नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधेश मिश्रा लेकर आ गया हूं इंग्लिश का सबसे पसंदीदा आपका ये वीडियो, जो कि आपके डिमांड पर हमने इसको बनाया। वॉइस के क्वेश्चंस पर हम फोकस करेंगे। हमारे विद्यार्थियों ने ये हमसे कहा था कि सर वॉइस को सॉल्व कराइए सर, सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यार्थियों का ये डिमांड था, जिसके लिए हम आज आपके सामने वॉइस का जो है वीडियो, वॉइस का क्लास लेकर आ गए हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। प्यारे दोस्तों, सीजीएल में इंग्लिश एक ऐसा सिलेबस होता है जो हमारे विद्यार्थियों को बहुत उलझा के रखता है, और उसमें भी अगर वॉइस और नरेशन की बात करूं तो ये बड़े खतरनाक टॉपिक हमारे होते हैं। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे विद्यार्थियों को ये लगता है कि ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन सही है। आज मैं आपको जो तरीका समझाऊंगा वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो तरीका कहीं नहीं पाए होंगे आप, और इस तरीके से अगर आपने वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपका हर एक प्रश्न सही होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। और हमारे सामने आ गया स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि जैक प्लेड हाइड एंड सीक। जैक प्लेड हाइड एंड सीक। देखो प्यारे दोस्तों, पहली चीज तो ये जान लो कि जब हमारे सामने एक्टिव सेंटेंस होता है और वो सेंटेंस अगर टेंस से रिलेटेड होता है, तो वो हमेशा अपने फॉरवर्ड टेंस में जाके वहां से हेल्पिंग वर्ब को शक करता है पैसिव सेंटेंस में। ये हमारा जो सेंटेंस दिया है कि जैक प्लेड हाइड एंड सीक, ठीक, ये कौन से टेंस में दिया है जरा समझा दो। ये दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल पास्ट में दिया हुआ सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस जो है, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाला जो भी सेंटेंस हमारा होता है, जब वो पैसिव में जाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। यहां हाइड एंड सीक आप देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री नाउन्स है, और हाइड एंड सीक इस ऑब्जेक्ट को जब बाहर निकालोगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि हाइड एंड सीक। देखो यहां इज कर दिया तो ये तो गलत हो गया, यहां विल बी कर दिया ये भी गलत हो गया, यहां हैड बीन कर दिया ये भी गलत हो गया, यहां देखो वाज किया हुआ है, यानी सी ऑप्शन इज राइट, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। और ये तीनों ऑप्शन ऑलरेडी कट गए क्योंकि ये दूसरे दूसरे टेंस के हेल्पिंग वर्ब आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल वॉज मेड बाई भवानी। ऑलरेडी पैसिव में सेंटेंस दिया हुआ है, कह रहा अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल वॉज मेड बाई भवानी यस्टरडे। सब्जेक्ट पहले ढूंढो कि अगर ये एक्टिव में रहा होगा तो सब्जेक्ट क्या रहा होगा। देखो ये बाई भवानी लिखा हुआ है, यानी भवानी रहा होगा यहां का सब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस का। और ये सेंटेंस देखो यहां लिखा है वाज मेड। वाज मेड यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो जब भी ये सेंटेंस एक्टिव में रहा होगा तो पास्ट इंडिफिनिट में रहा होगा। तो भवानी मेड देख लो कहां पर है, यहां देखो भवानी वाज गोइंग लिखा है, ये तो सीधा सीधा गलत हो, ये पास्ट इंडिफिनिट में नहीं दिया है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा के पैसिव बनाया हुआ है तो पास्ट इंडिफिनिट वाला हमें ढूंढना है। यहां देखो भवानी मेड अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल यस्टरडे, ये दिया हुआ है। यहां दिया भवानी ट्रिप्ड टू द विलेज, ये तो पास्ट इंडिफिनिट में दिया, ट्रिप्ड कर दिया यहां पर जो है मेड वाला कंडीशन अप्लाई ही नहीं किया है यहां पे, है ना, तो ये भी हमारा गलत हो गया। भवानी इज गोइंग यहां पर भी गलत हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस आपके गलत नजर आ रहे हैं। यहां देखो भवानी मेड अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल यस्टरडे, बी इज राइट, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द बॉय किक्ड द बॉल हाई इनटू द एयर। कह रहा द बॉय किक्ड, पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ है, ठीक। अब पास्ट इंडिफिनिट को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा। और देख लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इसमें है क्या, नहीं है। इसमें देखो द बॉल वॉज किक्ड हाई इनटू द एयर बाय द बॉय, ये भी ठीक है, इसमें तो दिया है। इसको देख लो पहले, द बॉय किक्स, ये किक्स तो होगा नहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। यहां द बॉय हैड किक्ड, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमें क्या मिल गया, सही मिल गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज किक्ड यहां दिख रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कायरा will sign all the documents tomorrow। will sign फ्यूचर इंडिफिनिट में दिया है सेंटेंस, will sign,
तो जब फ्यूचर इंडिफिनिट में सेंटेंस होता है, इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा, विल बी और शैल बी। ऑल द डॉक्यूमेंट्स को अगर हम बाहर निकालते हैं तो देखो यहां कायरा वाज एबल टू, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहां टुमारो कायरा विल बी साइंड बाय ऑल द डॉक्यूमेंट्स, देखो ये कुछ हद तक दिखाई दे रहा है, इसको अभी छोड़े रखो। ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड, ठीक है, तो साइंड बाय कायरा टुमारो, ये भी देख लो ये। और उसके बाद कायरा वुड हैव लिख दिया, ये गलत है। जरा दो ऑप्शन पर गौर दो, यहां पर, यहां देखो टुमारो कायरा विल बी साइंड बाय ऑल द डॉक्यूमेंट्स और ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड बाय कायरा टुमारो, ठीक है। अब क्लियर करो कि हमारा जो ऑप्शन है, जो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का सब्जेक्ट है कायरा, ठीक, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो भाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालो, कायरा को कहीं बाहर निकाल रहे हो, कायरा तो ऑलरेडी कायरा विल साइन लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड बाय कायरा टुमारो। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यू नेवर हियर ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर, कह रहा है यू नेवर हियर, तो यू हियर अगर देखोगे तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया, और कह रहा है ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर, ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर को बाहर निकालो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारे पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, और प्रेजेंट इंडिफिनिट जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो अ हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हियर्ड ऑफ, अ हैप्पी बिलियनियर नेवर हियर्ड ऑफ, यहां तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दिया इसके बाद, तो ये तो गलत कर दो। अ हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हियर्ड बाय यू, देखो यहां पर भी बच्चा उलझ जाएगा, यहां पर भी हमारे कैंडिडेट उलझते हैं, अभी मैं कंपेयर करके बता रहा हूं। नो वन हियर्स, ये हियर्स कर दिया तो ये तो गलत हो गया, ठीक। तो ये सारे, अब देखो अ हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हियर्ड ऑफ, और यहां लिखा है अ हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हियर्ड बाय यू। अब देखो इसमें हियर्ड के बाद बाय यू कर दिया और इसमें हियर्ड के बाद ऑफ लिखा हुआ है, बस इतना अंतर है, बाकी सब सेम है। अब कोई कैंडिडेट इसे मारेगा, कोई कैंडिडेट इसे मारेगा। अब कंडीशन देखो, जब हम क्वेश्चन देखे तो हियर के साथ हमें कौन सा प्रीपोजिशन दिखाई दिया, ऑफ दिखाई दिया। तो अब ये जब हमारा पैसिव में कन्वर्ट होगा तो हियर के साथ जो प्रीपोजिशन दिया है ऑफ, ये किसी भी कीमत में रिमूव नहीं होता। हम बताए हैं ऑफलाइन क्लास में कि जब भी हमारे एक्टिव सेंटेंस में कहीं पर भी प्रीपोजिशन होता है तो वो प्रीपोजिशन किसी भी हालत में पैसिव सेंटेंस से रिमूव नहीं होता है ना। तो यहां पर हियर के साथ बाई लगाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, यहां हियर के साथ ऑफ था तो हियर के साथ ऑफ होना चाहिए। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक। चलते हैं आगे, चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, सी हैंडल्स ऑल टेक्स एफिशिएंटली, ठीक। हैंडल्स, सी हैंडल्स प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया है, ऑल टास्क एफिशिएंटली, ऑल टास्क यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, ठीक, सब्जेक्ट बना दिया ऑल टास्क, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो जाहिर सी बात है इसके अकॉर्डिंग जो है ऑल टास्क के साथ आर लगेगा। यहां देखो आर बीइंग लगा दिया, ये गलत हो गया। ऑल टास्क वर यहां लगा दिए, ये भी गलत हो गया। यहां ऑल टास्क है बिल लगा दिए, ये भी गलत हुआ। ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को काटोगे हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन देख लो, all weapons were surrendered by them, all weapons were surrendered, ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ सेंटेंस है, were surrendered यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर लगाया है तो जाहिर सी बात है सेंटेंस हमारा पैसिव में ऑलरेडी है। अब ये एक्टिव में रहा होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब दिया है हेल्पिंग वर्ब लगा के पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो पास्ट इंडिफिनिट में रहा होगा, तो पास्ट इंडिफिनिट में कर लो जरा। बाय देम लिखा है तो देम को बाहर निकाल कर दे लगा दो, दे सरेंडर्ड होना चाहिए। तो देखो पास्ट इंडिफिनिट में तो बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म लगता है, जो है अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, ठीक है, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो यहां देखो दे हैव सरेंडर लगा दिया, पास्ट इंडिफिनिट में लाना था हमें एक्टिव में, हैव सरेंडर कहां से होगा, कह रहा दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स, ठीक है। ये देखो पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ है, इनको देखो हैड सरेंडर्ड तो ये भी गलत है, इसको देखो आर सरेंडरिंग तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन इज राइट, दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, ये सेंटेंस कौन सा है भाई,
ये जरा सेंटेंस देखो, कह रहा है गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग वाइट। ये तो एक एडवाइस का या सजेशन का सेंटेंस नजर आ रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और जब इंपरेटिव सेंटेंस हमारे पास होता है तो उसको हम कई तरीके के सेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। यहां पर जो सेंस दिया है आपको बताऊं, एक जब यहां पे सजेशन और एडवाइस की कंडीशन आती है वहां शुड या मस्ट का यूज होता है और ज्यादातर शुड का यूज होता है। और यहां ऑप्शन जो आपके सामने दिया है द चाइल्ड इज गिवन अ नरिशिंग डाइट, ये इज गिवन होगा नहीं। द चाइल्ड वॉज गिवन, ये भी नहीं होगा। द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, ये देखो। और यहां लिखा द चाइल्ड मस्ट हैव, तो मस्ट हैव नहीं होगा। द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, है ना। शुड का यूज होगा और उसके साथ बी जो है हमारा यूज होगा। ठीक, आगे आते हैं। अगला बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शंस बड़े हैं, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी है। कह रहा है द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू अल्टर द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज। ठीक है, अब देखो इसमें सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है एक्टिव में, कह रहा द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑफ द ह्यूमन बॉडीज ऑन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी आर। यहां पर सब्जेक्ट ये पूरा है, द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू अल्टर, ठीक है, आर लाइकली टू अल्टर द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये सेंटेंस दिया प्रेजेंट में, ठीक, ये सेंटेंस किस में दिया, प्रेजेंट में। अब देखो द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू बी अल्टर्ड बाय द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज। द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज विल बी अल्टरिंग, ये होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट को वर्ब टू बी से चेंज किया जाता है पैसिव में। अब वर्ब टू बी क्या है, कंडीशन बता रहा हूं। द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज इज लाइकली टू बी अल्टर्ड बाय द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बींग्स। चलो ये भी तरह फोकस करते हैं, ये पहले वाले पर फोकस करते हैं। द मोस्ट फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज इज लाइकली टू अल्टर, ये देखो अल्टर लिखा है, बस वर्ब टू बी अल्टर्ड नहीं किया, तो ये भी गलत है। दो ऑप्शन आपके सामने, द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू बी अल्टर्ड बाय द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज, एक ये दिया है, और एक दिया है द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज इज लाइकली टू बी अल्टर्ड बाय द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट क्या है। द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू अल्टर द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट निकालोगे ना, तो ये सब्जेक्ट हमारा निकला है सी ऑप्शन में, ए भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है ना, चलिए आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एलाबोरेट प्लान्स आर बीइंग मेड फॉर आरुषिज डेस्टिनेशन वेडिंग। ये ऑलरेडी पैसिव में दिया सेंटेंस है, देखो आर बीइंग मेड, और आर बीइंग मेड कर दिया, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस रहा होगा हमारा। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है सेंटेंस और उसको पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तभी हम बीइंग का यूज करते हैं। तो अब इसमें देख लो कि ऑब्जेक्ट क्या है, कह रहा है एलाबोरेट प्लान्स आर बीइंग मेड फॉर आरुषिज डेस्टिनेशन वेडिंग। ठीक है, आरुषिज डेस्टिनेशन वेडिंग, तो कह रहा दे आर मेकिंग एलाबोरेट प्लान्स फॉर आरुषिज डेस्टिनेशन वेडिंग, आर मेकिंग, चलो ठीक है। दे हैव मेड, ये नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही सेंटेंस एक्टिव में रहा होगा। यहां भी दे हैव बीन कर दिया, ये भी नहीं होगा। यहां दे मेड पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, ये भी नहीं रहा होगा। तो दे आर मेकिंग एलाबोरेट प्लान्स फॉर आरुषिज डेस्टिनेशन वेडिंग, ये होगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मे यू बी ब्लेस्ड विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। कह रहा मे यू बी ब्लेस्ड, भाई गॉड क्या तुमको ब्लेस कर सकता विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, है ना। तो अब ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को कह रहा पैसिव में कन्वर्ट करो कि मे यू बी ब्लेस्ड। पैसिव में ऑलरेडी दिया है, देख ध्यान रखना कि मे यू बी ब्लेस्ड विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मे यू बी हेल्थ, तो जाहिर सी बात है कि मे यू बी ब्लेस्ड किया हुआ है तो पैसिव में दिया। आ जाओ इसको एक्टिव में कर देते हैं, मे हेल्थ एंड हैप्पीनेस बी ब्लेस्ड बाय यू,
अगला कह रहा मे गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मे हेल्थ एंड हैप्पीनेस ब्लेस यू, यू मे ब्लेस विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। भैया गॉड ही ब्लेस करेगा ना, मे गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बी ऑप्शन इज राइट, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉकिंग जोन्स, ठीक ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, वॉकिंग जोन्स हैव बीन डेमोक्रेटेड यूजिंग पेंट्स एंड कोन्स बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, पैसिव में दिया हुआ सेंटेंस है, कह रहा है वॉकिंग जोन्स हैव बीन डेमोक्रेटेड यूजिंग पेंट्स एंड कोन्स बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये देखो सब्जेक्ट रहा होगा, बाय द के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहां कह रहा हैव बीन डेमोक्रेटेड, तो हैव बीन कहा होगा तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव रहा होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसे पैसिव में कन्वर्ट किया है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बाहर निकालकर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर लो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हैज यूज होगा, तो वॉकिंग जोन्स आर डेमोक्रेटेड, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डेमोक्रेटेड वॉकिंग जोन्स यूजिंग पेंट्स एंड कोन्स। देखो ये सही है, हैज डेमोक्रेटेड, यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, यहां देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल डेमोक्रेटेड, ये तो गलत हो गया, विल दे दिया, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज दे दिया, ये भी गलत है। तो सारे ऑप्शन ये गलत है, केवल बी ऑप्शन इज राइट, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डेमोक्रेटेड वॉकिंग जोन्स यूजिंग पेंट्स एंड कोन्स। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस देखो हमारे आए हुए हैं, ये देखो एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में आया हुआ है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करा रहे हैं और बहुत स्पीड में करा रहे हैं कि आपको मैक्सिमम जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन की एक सीरीज मिल जाए, जिससे कि वो आप पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग पूरा खुल जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मार्च अहेड। ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मार्च अहेड, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस है। ठीक है, तो ट्रूप्स को कमांड किया, ट्रूप्स को बाहर निकाल लो, पास्ट इंडिफिनिट में एक्टिव दिया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा दो ट्रूप्स के साथ। अब ट्रूप्स चूंकि प्लूरल दिखाई दे रहा है तो ट्रूप्स हैव बीन तो होगा नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हैव बीन आएगा क्या? नहीं, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। द ट्रूप्स वर ऑर्डर टू मार्च अहेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। देखो सेकंड एकदम सही लग रहा है, द ट्रूप्स वर ऑर्डर्ड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा के पैसिव में बनाया हुआ है। द ट्रूप्स वर बीइंग यहां कर दिया, ये बीइंग यूज नहीं होगा, गलत है। द ट्रूप्स आर ऑर्डर्ड, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द लाइब्रेरी बिल्डिंग वॉज रिनोवेटेड इन 2020। लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी बिल्डिंग वॉज रिनोवेटेड, वॉज रिनोवेटेड यानी कि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा के यहां पर थर्ड फॉर्म यूज किया है तो यार ये सेंटेंस पैसिव में है। अब पैसिव में है तो इसे एक्टिव में लाना है, एक्टिव में ये होगा तो किस में होगा? पास्ट इंडिफिनिट में होगा, और जब पास्ट इंडिफिनिट में ये होगा तो यहां पर द लाइब्रेरी बिल्डिंग वाज रिनोवेटेड इन 2020 है तो दे ने किया होगा, दे के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो, पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। तो देखो यहां दे वर रिनोवेटिंग लगा दिया, ये तो गलत हो गया। अब अगला करा दे हैड रिनोवेटेड, ये भी पास्ट इंडिफिनिट नहीं है भैया, दे रिनोवेटेड द लाइब्रेरी बिल्डिंग इन 2020, ये सी ऑप्शन इज राइट। यहां देखो दे डिड रिनोवेटिंग लगाया, ये भी गलत है हमारा, तो सी ऑप्शन इज राइट, दे रिनोवेटेड द लाइब्रेरी बिल्डिंग इन 2020, पास्ट इंडिफिनिट में आ गया। ठीक है ना, अगला कंडीशन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है हैज द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू। देखो बाय यू लगा दिया, पैसिव में ऑलरेडी है, हैज द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू, और ये है कौन सा सेंटेंस? ये है इंटरोगेटिव का सेंटेंस, और इंटरोगेटिव में पैसिव दिया है, हैज बीन लगाया है यहां द असाइनमेंट के साथ, तो जाहिर सी बात है यू को बाहर निकालोगे और हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है वो भी हमारा किस में रहेगा? इंटरोगेटिव में होगा। तो यू के साथ लगा दो इसका प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव यू। अब बीन तो होगा नहीं भैया, पैसिव
थोड़ी ना बनाना है, एक्टिव लेके आना है, एक्टिव लेके आना है, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है हमारा पूरी तरीके से। हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट, ये देखो सही नजर आ रहा है, हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव में। यहां देखो डिड दे दिया तो ये भी गलत है, यहां वर यू अपलोडेड कर दिया ये भी गलत है। हमें लाना है प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव में, क्योंकि हमें बनाना है एक्टिव, तो एक्टिव बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है उसका इंटरोगेटिव, तो वहां यू के साथ हैव यूज होगा। हैव दिया नहीं किसी में, केवल बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉफी इज सिप्ड बाय मी, ये भी पैसिव में दिया है कि कॉफी इज सिप्ड, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा के बाय यू करके पैसिव में बनाया हुआ है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। बाय मी जो लिखा है, मी को बाहर निकाल दो, आई कर दो, और उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारा एक्टिव रहा होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसको बना दो, आई सिप कॉफी। और देखो पहला ऑप्शन है आई हैव सिप्ड, ये तो गलत हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो है नहीं। आई हैव हैड, ये भी तो नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट। आई एम सिपिंग, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं है। हमें बनाना प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, किसको लेकर आएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, आई सिप कॉफी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। ध्यान से समझना, यहां तो ऑप्शन हर में आई ही दे दिया है सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए आसान है, नहीं तो सेंटेंस को जरा देखो, सी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक तो मी दिया है और एक अ ब्यूटीफुल हैंडबैग भी दिया है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। और जब दो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ना, तो कभी कभी दोनों ऑब्जेक्ट्स को निकालकर सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस दिया होता है और हमारे कैंडिडेट उलझ जाते हैं। और दोनों ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट को निकालकर सब्जेक्ट बनाया जाता है, और यहां पर दिया भी वैसे ही, कोई बात नहीं, सब में आई दिया हुआ है। और देखो सी गिफ्टेड मी है, यानी पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे, आई को बाहर निकालेंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा, है ना। तो आई के साथ देख लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। ये आई एम बीइंग दिखाई दे रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं। आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाय हर, देखो ये सही है सी ऑप्शन। और ये देखो हैव बीन दे दिया, तो ये भी गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट, आई वॉज गिफ्टेड। ठीक, अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच, ये भी पैसिव में दिया है, बाय हिम लगाकर, इस हिम को बाहर निकाल लो और कह रहा हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन, यानी कि जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाया है, तो इसको जब एक्टिव में लाएंगे तो ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में केवल। ठीक, तो इस हिम के पहले हैड लगा दो। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैज ही, नहीं भैया हैज नहीं बनाना है, हमें पास्ट परफेक्ट में लाना है। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज थोड़ी होता है। यहां डिड ही लिख दिया, ना भैया ना, यहां भी नहीं होगा, ये तो डिड लिख दिया यहां पर। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड ही इंटरव्यूड बिफोर लंच, ये देख लो भाई, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड ही, ये तो पास्ट परफेक्ट में बना दिया भाई। इसमें देखो वाज ही लिख दिया, ये भी नहीं है भैया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऐसे सेलेक्ट करोगे फटाफट चुटकियां बजाते ही आंसर मार के चल दोगे। आओ आगे, अगला देख लो जरा, ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन बाय द सोल्जर्स। ठीक है, आर बीइंग ब्लोन बाय द सोल्जर्स, ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस रहा होगा और आर के साथ बीइंग लगाकर वहां पर पैसिव बनाया हुआ है। ठीक है, तो भाई किसके द्वारा, बाय सोल्जर्स है, बाय द सोल्जर्स, तो द सोल्जर्स को बाहर निकालकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव सेंटेंस बना दो इसको। द सोल्जर्स वर ब्लोइंग, ना भैया वर ब्लोइंग क्यों होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, वर थोड़ी होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। द सोल्जर्स ब्लो, अरे भैया प्रेजेंट इंडिफिनिट में थोड़ी बनाना है कि द सोल्जर्स ब्लो कर दोगे। द सोल्जर्स आर ब्लोइंग द ट्रम्पेट टू अनाउंस द विक्ट्री, द सोल्जर्स ब्लू, ये ब्लू भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बाकी सब गलत है भाई, बाकी सब गलत है, सी सही है। द सोल्जर्स वर, यहां पर देखो द सोल्जर्स आर ब्लोइंग द ट्रम्पेट, ये ट्रम्पेट जो है छूट गया है, मतलब उधर दब गया है ट्रम्पेट्स। ठीक है ना, बाकी ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं।
hatred कैन बी ओवरकम बाई लव। भाई जाहिर सी बात है, मोहब्बत के हर कोई दुश्मन होते हैं, प्यार करने वाले जो होते हैं उनका पूरा जमाना दुश्मन बन जाता है। भावनाओं को और दो दिलों के उस प्योरिटी को जानने वाले बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर भी वही कह रहा है कि हैटेड कैन बी ओवरकम बाय लव। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं, कैन बी ओवरकम लिखा हुआ है, ये ध्यान रखो, यानी कि इसे पैसिव में बनाया हुआ है। तो एक्टिव में रहा होगा तो मॉडल के साथ केवल बी लगता है, पैसिव में मॉडल ही यूज हो जाता है उसे एक्टिव में। तो चलो ठीक है, लव कैन ओवरकम हैटेड, लव हैज नहीं भाई, लव इज नहीं भाई, लव कैन ओवरकेम, अरे केम नहीं होगा भाई, कम होगा, लव कैन ओवरकम हैटेड। ठीक, यहां पे देखो उलझ जाएगा कैंडिडेट, कैन के साथ बस ओवरकेम लगा दिया, और यहां पर चूंकि मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो ओवरकम होगा, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पीपल राइट ऑटोबायोग्राफीज फॉर वेरियस रीजन। राइट ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है, राइट, पीपल राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है। जब भी ये जाएगा किसमें, हमारा पैसिव में जाएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। अब देख लो इसका हमारा जो है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या, ऑटोबायोग्राफीज है, तो ऑटोबायोग्राफीज को बाहर निकालकर प्रेजेंट इंडेफिनिट के जगह पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो ऑटोबायोग्राफीज आर रिटन बाय पीपल फॉर वेरियस रीजन। ऑटोबायोग्राफीज आर बीइंग नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं सेंटेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। उसके बाद ऑटोबायोग्राफीज हैव बीन भी नहीं होगा, ऑटोबायोग्राफीज वर भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑटोबायोग्राफीज आर रिटन बाय पीपल फॉर वेरियस रीजंस। ठीक, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय अस टू रिड्यूस क्राउडिंग इन कोर सिटी एरियाज। आर बीइंग लिखा है, ध्यान से दो, आर बीइंग मेड यानी पैसिव में बनाया हुआ सेंटेंस है, आर के साथ बीइंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यह सेंटेंस रहा होगा तभी ये बीइंग लगाया गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया। अब बाई अस, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, अस, बाई अस, इसको सब्जेक्ट निकाल दो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है क्या, ये नहीं, ये गलत है, वी वर नहीं होगा, वी मेड लिख दिया, ये भी नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट में भी नहीं बनेगा भाई, ये दोनों गलत है। वी विल भी नहीं होगा भाई, ये भी गलत है। वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस क्राउडिंग इन कोर सिटी एरियाज, ये सही है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें इसे बनाना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑडियंस इज अपलोडिंग द वंडरफुल परफॉर्मेंस। द ऑडियंस इज अपलोडिंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ सेंटेंस है, इज अपलोडिंग। ठीक है, द वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब द वंडरफुल परफॉर्मेंस यहां पर ऑब्जेक्ट है, निकालकर सब्जेक्ट बना दो, और इज अपलोडिंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का यूज होता है तो बीइंग लगा दो। द वंडरफुल परफॉर्मेंस वाज बीइंग, नहीं भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में थोड़ी बनाना है। द वंडरफुल परफॉर्मेंस इज बीइंग अपलोडेड बाय द ऑडियंस, बी इज राइट। द वंडरफुल परफॉर्मेंस इज बीइंग, हाँ जी हाँ, इज बीइंग अपलोडेड, पैसिव में बनाना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस होगा, बस उसमें बीइंग यूज हो जाएगा। अब यहां देख लो इसको, इज बीइंग अपलोडेड, द वंडरफुल ऑडियंस कर दिया यहां पर, जबकि द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट था हमारा, तो ऑडियंस यहां पर गलत हो गया। द वंडरफुल परफॉर्मेंस इज अपलोडेड नहीं होगा, यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्प लगा के सेकंड फॉर्म में नहीं यूज होगा। ठीक है ना, इज बीइंग होना चाहिए था, तो एक ही ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डॉन क्विक्सोट वॉज रिटन बाई मिगुएल सर्वेंट, सॉरी, डॉन क्विक्सोट वॉज रिटन, थोड़ा टेढ़ा नाम है भाई, डॉन क्विक्सोट वॉज रिटन बाई मिगुएल सर्वेंट्स। तो भाई यहां तो पैसिव में ऑलरेडी दे दी है, ठीक है, कि भाई मिगुएल सर्वेंट्स जो हैं, ये सर्वेंट्स जो भी हों भाई साहब, ये है ना, कोई लिटरेचर के पर्सन है, ठीक है, तो इन्होंने इसको लिखा, वाज रिटन, तो भाई इसको बाहर निकाल लो, ये मिगुएल भाई साहब को बाहर निकालो, मिगुएल सर्वेंट्स,
ठीक है। और किसमें लिखा, वाज रिटन लिखा है ना, यानी पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस को एक्टिव में बना लो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग लगा है तो यहां वाज राइटिंग लिखा है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। मिगुएल सर्वेंट्स रोट डॉन क्विक्सिट, ये सही है, पास्ट इंडिफिनिट में बनाया हुआ सेंटेंस है। इसको देख लो, हैड रिटन लिख दिया तो ये भी गलत है। इसको देख लो, यहां भी हैज रिटन लिख दिया तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन इज राइट कि मिगुएल सर्वेंट्स रोट डॉन क्विक्सिट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंसिडेंट वॉज नरेटेड यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाई समबॉडी टू नरेस। ठीक, तो पैसे में दिया है, एक्टिव में लेके आ जाओ। वॉज नरेटेड को जब एक्टिव में लाओगे तो पास्ट इंडिफिनिट में आ जाएगा, तो समबडी वॉज इंसिडेंट नहीं भाई, पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग नहीं दिख रहा है। समबडी नरेटेड द इंसिडेंट टू नरेस, ये सही है हमारा कि समबडी नरेटेड पास्ट इंडिफिनिट में लेकर आया। ये देख लो, समबडी वॉज अबाउट, ये भी नहीं सही है। समबडी विल नरेट, ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। प्यारे दोस्तों, ये आज का हमारा जो सीरीज था, ये सीरीज इस 25 क्वेश्चंस का ही हमने वॉइस का सीरीज आपको लेकर आया था आज में, ठीक है। और इन 25 क्वेश्चंस को, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो उलझाते हैं हमेशा अक्सर, वो सारे क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा और अगर आप आइंदा कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो बहुत आराम से आप पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस के ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगले वीडियो में वॉइस के और भी सीरीज और भी टेक्निकल और टेढ़े टेढ़े क्वेश्चंस जो बोर्ड हमारे पूछे हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का सीरीज हम लेकर आपके सामने आएंगे। आप हमारे इस चैनल पर बस बने रहिए और अपने कमेंट से हमको जरूर बताते रहिए कि नहीं सर, हमें और क्या क्या आप वीडियोस अपलोड करके दीजिए, कौन कौन से टॉपिक्स में आपको चीज़ें पढ़नी है, उन सभी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। और आपको अगर अच्छा लगे हमारा ये सीरीज तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और जो है कमेंट से भर दीजिए, एकदम शेयर कर दो एकदम फटाफट, ठीक है। हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैनल पर। फिर दीजिए अवधेश मिश्रा को इजाजत, बने रहिए हमारे इस चैनल पर इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।